हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, बेटू को स्कूल छोड़ने के लिए गए हुए थे मनीष, और बेटू के चल रहे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम, और इस वजह से मेरे व्लॉग्स भी जो हैं वो काफ़ी लेट हो गए हैं। मतलब लेट इन द सेंस कि बहुत डिले हो रहे हैं, कि गैप हो गया बहुत ज़्यादा, कि मतलब कंटिन्यू मैं नहीं रह पा रही हूँ। और उसके बाद फिर मनीष गए हुए थे बेटू को स्कूल छोड़ने के लिए, और मैं यहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही थी, और साथ में मैंने अपना कोकोनट वाटर भी खोल लिया था ताकि मैं साथ साथ पीती रहूँ, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीती हूँ। और कोकोनट वाटर हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए मॉर्निंग में मैं जब भी अवेलेबल होता है घर पे तो मैं कोकोनट वाटर पी लेती हूँ। और पीते पीते मनीष भी आ गए थे बेटू को छोड़ करके। तो आजकल मनीष की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो आ करके ना फिर से सो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे उनसे पूछा कि अभी टी बनने के लिए रखूँ या अभी सोओगे, तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं पीनी है। थोड़ा सा लेट तक ऑफ़िस का काम उनका चलता रहता है, और बेटू को भी मैं थोड़ा सा लेट तक प्रिपरेशन कराती हूँ ना, तो मतलब थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो जिसकी वजह से आकर के वो थोड़ा सा नैप फिर से ले लेते हैं आजकल। तो उसके बाद फिर आ गई थी मैं यहाँ पे अपना कुकिंग वगैरह की प्रिपरेशन करने के लिए। दाल मैंने सोख करके रख दी थी जब मैं बेटू को मतलब बेटू के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। उसको मैंने मॉर्निंग में जीरा राइस विद रायता बना करके दिया था। कर्ड के साथ भी खा लेती है, बट मैंने रायता डाल दिया था। उसको कर्ड को थोड़ा सा फेंट करके और उसके अंदर जीरा पाउडर वगैरह डाल के, उसको अच्छा लग रहा था। मतलब उसका मन होता है, कभी कर्ड खा लेती है, कभी जीरा खा लेती है, वो जीरा सॉरी रायता खा लेती है। तो उसका मन था रायते के साथ जीरा राइस खाने का, तो मैंने वो दे दिए थे। और दूसरी साइड फिर मैंने जो दाल थी वो भी सोख करके रख दी थी, क्योंकि मेरा जो कुकर है उसका मतलब वो लॉक करने वाली जो नॉब होती है वो ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से फिर मेरे को यहाँ कढ़ाई में ही बनानी थी यार दाल। तो मैंने कहा सोख करके रख दूँगी ना तो थोड़ी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि थोड़ी सोख करने से ना गल जाती है। और नमक डाल के भी रखती तो और जल्दी थोड़ी सी गल जाती, बट मैंने यहाँ पे सॉल्ट वगैरह नहीं ऐड करा था, बस जस्ट वॉश करके सोख करके रख दी थी। और फिर यहाँ पे मैं साथ साथ जो भी मेरे काम होते हैं ना, मतलब जो रिफ़िलिंग के काम करने होते हैं या फिर जो भी थोड़ी चेंजिंग वेंजिंग करनी होती है, साथ साथ कुकिंग करते करते मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उसके लिए सेपरेट टाइम निकाल करके गर्मी में खड़ा होना मुझे थोड़ा सा मतलब लेज़ीनेस वाला सा लगता है, तो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। और जो फूड कंटेनर्स की लिड है उसको मैं स्पैचुला रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, ताकि फिर इसको मैं अलग अलग जगह रखूँ ना, या कुक टॉप पे रखूँ या चॉपिंग बोर्ड पे रखूँ, तो फिर उसमें ऑयल का स्टेन आ जाता है। और फिर ये वुड वाला है चॉपिंग बोर्ड, और इसमें फिर ऑयल का ना मतलब थोड़ा ग्रीसी ग्रीसी सा रह जाता है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर इसकी जो फूड कंटेनर की लिड होती है ना उसको यूज़ कर लेती हूँ। एज अ कोस्टर भी आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी बार मैंने ब्लॉग में शेयर भी करा है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटो वगैरह चॉप कर रही थी, क्योंकि मेरी दाल फ्राई हो रही थी। जो अनियंस वगैरह थे वो गोल्डन ब्राउन हो चुके थे, तो अब टाइम आ गया था टमाटो वगैरह डालने का, तो टमाटो मैंने साथ के साथ चॉप कर लिए थे। और दूसरी साइड फिर मैंने यहाँ पे बनने के लिए रख दी थी टी। मनीष सोने के लिए मतलब जाते तो हैं, लेट जाते हैं जा कर के, बट उनको नींद आती है तो वो सोते हैं, अदरवाइज़ फिर वो 10-15 मिनट में मेरे को बोल देते हैं कि टी बनने के लिए रख दो। क्योंकि एक बार नींद से उठ जाओ ना, फिर मतलब वो रिलीफ़ वाली नींद दोबारा आती नहीं है, कभी कभार ही आ पाती है। और फिर नहीं सोए थे तो मैंने उनके लिए यहाँ पे टी भी बनने के लिए रख दी थी। और मॉर्निंग की टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टी लेते हैं, बेड टी जो होती है मनीष की वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। और उसके बाद फिर दूध का पैकेट मैं लेकर के आ गई थी, और टी में डालना था मेरे को दूध। अभी मनीष जस्ट लेकर के रात को लेकर के आ गए थे, आज मॉर्निंग में नहीं लेकर के आए थे, तो रात को ही लेकर के आ गए थे, तो फ्रिज में रखा हुआ था। और ये वाली जो क्लिप्स हैं ये भी मेरे को बहुत यूज़फुल लगती हैं, मतलब कोई भी पैकेट हमारा खुला रह जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम क्वांटिटी थोड़ी एक्स्ट्रा मंगवा लेते हैं, ऑफ़र्स वगैरह चल रहे होते हैं तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा मंगवा लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें सीलन वगैरह आ जाती है वेदर की वजह से, या फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये जो क्लिप्स हैं ना फूड को मतलब फूड के जो हमारे पैकेट्स वगैरह सील करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छे मेरे को लगे। मैंने अभी लास्ट जब ग्रॉसरी शेयर करी थी ना उसी में मैंने मंगवाए थे ये सील करने के लिए क्लिप्स, क्या बोलते हैं इसको, हाँ फूड, ये जो पैकेट्स वगैरह सील करने के क्लिप्स होते हैं ना वो थे ये। और बहुत ही ज़्यादा चीप रेट में मेरे को मिल गए थे, आई थिंक 35 या 45 रुपीज़ में मेरे को 12 पीसेस का सेट मिल गया था। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के मेरे को मिले थे, कोई बहुत लॉन्ग था, कोई थोड़ा मीडियम था, कोई शॉर्ट था, मतलब 3-4 साइज़ेस के मेरे को मिले थे। और देखो यहाँ पे मेरी स्ट्रॉन्ग सी कड़क टी एकदम बन के रेडी है। और दूसरी साइड जो अनियन और टमाटो थे वो भी अच्छे से फ्राई हो गए थे। दाल डालनी थी इसमें बस मेरे को, और दाल वगैरह मैंने डाल करके रख दी थी, और दाल को बनने में काफ़ी टाइम लगने वाला था आज। और मैंने यहाँ पे जैसे कुकर वगैरह में मैं दाल बॉईल करती हूँ ना, तो जो सॉल्ट होता है और हल्दी वगैरह होती है वो उसी में डल जाती है, तो आज मैं हल्दी डालना ही भूल गई थी, इसलिए मैंने उसमें बाद में डाली।
और ये कुछ सामान था जो बेटू ने मतलब वो है ना, वो हमारे घर में वो कलेक्ट करती रहती है अपने डीआईवाई चीज़ों के लिए, जो मतलब जिसको होगा ना मतलब क्रेज़ होगा डीआईवाई वगैरह बनाने के लिए, आई थिंक वो उसकी फीलिंग्स को समझ पाएगा। ये कुछ लटकन्स थी मेरी ड्रेसेस की, ये ब्रॉच था उसकी खुद की ड्रेस का था, तो वो सब निकाल करके ना कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए रख लेती है। और एक ये पेपर मैं लेकर के आई थी, जो वो हम जो न्यू ड्रेसेस वगैरह परचेज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर पैकिंग में यूज़ होता है, मतलब थोड़ा सा बटर पेपर जैसा ही लगता है। तो वो मैं इसके अंदर बास्केट के अंदर आज डालने वाली थी, ताकि जो भी ये जो मैं ऑयल की बॉटल्स वगैरह यूज़ करती हूँ या फिर रूह अफ़ज़ा मैंने इसमें रखा हुआ है, तो हम उसमें डालते हैं ना, समटाइम्स टपक जाता है। मैं वैसे बहुत ध्यान रखती हूँ, जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना तो उसको पोंछ देती हूँ, ताकि उसकी जो नीचे का सरफेस है ना, वहाँ ऑयली या फिर जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ जैसे कुछ भी है, तो वो गंदा ना हो, नीचे से क्लीन कर देती हूँ। बट स्टिल सेफ्टी पर्पज़ से मैंने इसके अंदर एक एज़ अ लाइनर इसको बिछा दिया था, और इसकी कटिंग इसको मैं ऐसे भी डाल सकती थी, बट आज मेरा मन था, मतलब फ्री थी थोड़ा सा, मॉर्निंग में उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही है, आजकल वेदर थोड़ा ठीक चल रहा है, बारिश वगैरह का वेदर चल रहा है, तो थोड़ा रिलैक्सिंग से दिन चल रहे हैं। तो खड़े खड़े मैंने इसको इसी की शेप पे, इसी के ऊपर रख के, इसी की शेप के ऊपर कट कर दिया था। अब जो मेरी ये बास्केट थी ना, ऊपर से थोड़ी-सी ज़्यादा राउंड में थी, जो उसका नीचे का सरफेस था ना वो थोड़ा-सा छोटा था, बट ठीक है, जैसा मेरे से कटा ना मैंने काट दिया था, मतलब ठीक है, इसके ऊपर रख के ना काफ़ी राउंड शेप में कट गया था। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको और भी बेटर तरह से कटिंग कर सकती हूँ, और मतलब एक थोड़ा-सा हमें आइडिया हो जाता है ना, शेप हमें सीज़र किधर-किधर घुमानी है, तो बहुत ईज़िली कट जाता है। अगर मैं नॉर्मली रख के काटती तो मेरे को उसके साइज़ का भी आइडिया नहीं हो पाता, तो उसके ऊपर रख के अच्छे से कट गई थी वो शीट, जो लाइनर मैंने यूज़ करा था। और उसके बाद जो भी बास्केट से मैंने सामान वगैरह निकाला था, उसको उसकी जगह पे अच्छे से क्लीन वगैरह करके रख दिया था। बास्केट को भी मैंने उसी स्प्रे से क्लीन करा था जो मैंने बनाया हुआ है अपना डीआईवाई, जिससे मैं कुकटॉप वगैरह आजकल क्लीन करती हूँ। सभी चीज़ें उसी से क्लीन कर लेती हूँ, कुकटॉप भी कर लेती हूँ, आरओ भी करती हूँ, बाहर जो टेबल है सोफ़ा टेबल वो भी कर लेती हूँ। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं उससे कर लेती हूँ। मिरर्स मैंने उससे क्लीन करे थे, बट मेरे को उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाया था, मतलब काम चल रहा था, बट मेरे को उतना अच्छा लगा नहीं, तो मैंने फिर मिरर्स क्लीन करने छोड़ दिए थे। मैं टाइल्स वगैरह क्लीन कर लेती हूँ उससे, ये जो काउंटर टॉप है ये भी क्लीन कर लेती हूँ, मतलब सब चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। बस थोड़ा सा मिरर मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा सा वाइट कास्ट आ रहा है उसके ऊपर, तो इसलिए फिर मैंने मिरर्स जो थे वो नहीं करे। और उसके बाद ये कंटेनर्स थे फ्रिज के, जो मैं अभी निकाल कर के लाई थी ना, सामान वगैरह यूज़ हो गया था, तो वो मैंने उनको, जो नहीं यूज़ में थे उसको मैंने एक्स्ट्रा जगह पे रख दिया था, और जो वो लाइनर बचा हुआ था वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था, ताकि मैं उसको नेक्स्ट किसी चीज़ में यूज़ कर सकूँ। और उसके बाद फिर वहाँ पे दाल वगैरह बनने के लिए मैं रख के आ गई थी। और बाहर का वेदर मैंने बोला ना बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश वगैरह का वेदर चल रहा था, तो रात को ये क्लॉथ मैंने डाल दिए थे बाहर, क्योंकि फिर मॉर्निंग में वॉश करने के लिए लगाऊँ ना तो थोड़ा वॉशिंग में टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर 10 साढ़े 10 बजे के बाद ना स्पेस फिर बिल्कुल ऑक्यूपाई हो जाता है, मिलता नहीं है। तो मैं थोड़ा-सा कपड़ों को अल्टा-पल्टा करके आ गई थी, ताकि अच्छे से सूख जाएँ, क्योंकि जीन्स वगैरह ना सूखने में थोड़ा-सा टाइम लेती हैं, क्योंकि धूप भी नहीं थी, थोड़ा-सा मतलब वैसा किच-किच वाला वेदर हो रहा है, तो मॉइस्चर सा रहता है क्लॉथ्स में, तो मैंने उनको पलट दिया था। और उसके बाद मनीष यहाँ पे रेडी हो चुके थे और पूजा कर रहे थे। बस मनीष रेडी हो जाते हैं ना, तो फिर मैं किचन में जा कर के टिफ़िन वगैरह, वो खाना अगर खा के जाना होता है तो खाकर मतलब ला डाल देती हूँ। और थोड़ा-सा रूटीन ना सभी का एक जैसा नहीं रहता लाइफ़ टाइम, कि हम एक ही रूटीन में रहें, थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। आजकल मनीष जो है वो टिफ़िन नहीं लेकर जा रहे हैं, थोड़ा-सा लेट चले जाते हैं, 11 साढ़े 11 बजे जाते हैं ऑफ़िस के लिए, निकलते हैं मतलब, तो फिर वो ना घर से ही खा कर के चले जाते हैं। उनको टिफ़िन लेकर के जाना बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसा लगता है कि यार क्या है ये, जब खाना खाते हैं ना तब थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लेके जाना उनको बहुत भारी सा लगता है, भारी मन से लेकर जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं खा कर के जाऊँगा। फिर कुछ टाइम के बाद जब उनको मतलब ऐसे ही मूड चेंज होता रहता है उनका, जब लगेगा कि हाँ अब लेकर जाना है तो लेकर भी जाना स्टार्ट कर देंगे, तो अभी फ़िलहाल खा कर के जा रहे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बेडरूम में आ गई थी क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। जब मनीष गए थे ना, तो मैंने उनसे थोड़ी-सी हेल्प लेके उनके नहाने से पहले, और नहाने के बाद बोलूँगी तो ना रे बाबा ना, कोई काम नहीं करने वाले। तो उससे पहले ही मैंने ना उनसे कूलर स्टैंड से उतरवा लिया था, ताकि मतलब फिर नहाना होता है ना, फिर नहा कर के तो वो ये डस्टी-वस्टी काम करने से रहे। तो मैंने पहले उनसे स्टैंड से उतरवा कर के यहाँ रख लिया था, क्योंकि मेरे को ना कूलर ये किसी को मतलब ऐसे ही देना था, मतलब मेरे यूज़ का नहीं था। अब नेक्स्ट वेदर में
देखेंगे कि एसी लगता है या क्या करते हैं, बट अभी मेरे को लग रहा था कि कूलर मेरे यूज़ का नहीं है। काफ़ी टाइम से, कुछ दिनों से हम इसको ऑन भी नहीं कर रहे थे, ठंड लगती थी। इनफैक्ट फ़ैन के नीचे भी हमें ठंड लग रही थी, हम बेडशीट वगैरह लेकर के सोते थे। तो वेदर चेंज हुआ है तो उसकी वजह से ठंड हो रही है, और अभी गर्मी दोबारा से आने भी नहीं वाली है। हल्की फुल्की अगर कुछ दिनों के लिए बैक हो भी जाती है तो मतलब फ़ैन से काम चल जाएगा मुझे लग रहा था। तो इसलिए मैंने कूलर निकाल दिया था, और बाहर पड़ा हुआ था, ऊपर से ओपन स्पेस था तो ऊपर वाले पानी भी टपकाते थे, मतलब गीले कपड़े छोड़ देते थे हमारी पूरी बालकनी को धुलने के लिए। तो ऊपर सारा मतलब ओपन स्पेस में था, एक तो डस्ट आती थी, डस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, और ऊपर से अगर कोई पानी टपका देना तो इस तरह के उसके ऊपर स्टेन आ जाते थे। तो मैंने इसको पूरा वेट क्लॉथ करके 3 से 4 बार अच्छे से क्लीन करा। ये देखो फर्स्ट वाली क्लीनिंग में अभी अच्छी खासी उसके ऊपर डस्ट है, तो 3 से 4 बार मैंने इसको पानी मतलब क्लॉथ को पानी में डिप कर करके, पानी को चेंज कर करके, मतलब अच्छे से इसका जो ऊपर का सरफेस था वो अच्छे से क्लीन करा मैंने। और उसके बाद जो इसका नीचे का मतलब आगे, जैसे आगे की साइड लगा हुआ था ना, तो उतनी अच्छे से क्लीनिंग हो नहीं पाती थी, और अगर मैं उसको ज़्यादा हिला डुला के करती तो वो ना ईंटें, मतलब 2-2 ईंटें रखी हुई थी तो वो अनबैलेंस हो के गिर भी सकता था। तो इसलिए मैं ना उसको बहुत ज़्यादा छेड़ती नहीं थी, और स्टैंड इसका छोटा था, और हमारी विंडो को जो साइज़ था ना वो थोड़ा सा ऊपर था, तो इसलिए हमको ईंटें वगैरह यूज़ करनी पड़ी थी इसको अपनी विंडो तक लाने के लिए। तो जिसकी वजह से ना ज़्यादा अच्छे से मैं इसको क्लीन कर नहीं पाती थी उस टाइम। और अभी किसी को मुझे देना था, मतलब कोई लेने वाला भी ये ना सोचे ना कि एकदम ऐसा पुराना सा दिया है। तो मेरे को था कि यार अगर किसी को कोई चीज़ दे रहे हो ना तो अच्छे से नीट एंड क्लीन करके दो, ताकि लेने वाले को भी ना एक उसके फेस पे स्माइल आए, और उसको मतलब लगे कि हाँ उनके लिए यूज़फुल है। तो मैंने अच्छे से पूरा टाइम निकाल करके इसको क्लीन करा, और आज की क्लीनिंग वगैरह मैं छोड़ करके बेटू को, मेरे को लेने भी जाना पड़ता ना, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूँगी, मैं आ करके कर लूँगी, बट मेरे को कूलर अभी फ़िलहाल रेडी करके रखना था, क्योंकि हमने किसी से बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि वो दोपहर तक आकर के लेकर जाएंगे। और मेरे को था कि अंदर से ना काफ़ी गीला गीला हो रहा है क्योंकि बारिश आई थी, तो बाहर थोड़ा सा सुखा दूँगी। जैसे इसके जो वो होती है ना, विंडोज़ होती हैं, उसके अंदर जो ग्रास लगा हुआ होता है वो सूख जाता है, तो वो पानी के अंदर, वो भी नीचे जहाँ पे पानी हम फिल करते हैं वो गिरा हुआ था। तो मैंने पूरा उसको अच्छे से क्लीन करा, और इसको करने में ना एक घंटे से भी ज़्यादा मेरे को लग गया था। बहुत अच्छे से मैंने क्लीन करा। जो अंदर जहाँ पे हम पानी फिल करते हैं ना, इसका जो टब होता है कूलर का, उसके अंदर ना पानी के बहुत ज़्यादा स्टेन आए हुए थे, तो उसको बहुत घिस-घिस के मैंने निकाला, ताकि मतलब अच्छा लगे उनको भी कि हाँ एकदम अच्छी कंडीशन में है कूलर। और मेरे को बहुत मतलब बहुत एक हैप्पीनेस सी मिली, किसी को ऐसे ही दे कर के किसी के काम आएगी कोई चीज़, तो उसकी एक अलग सैटिस्फैक्शन भी होती है। तो मैंने उनको अच्छे से क्लीन करके इसको, और अच्छे से साफ़ वाफ़ करके अंदर और बाहर से इसको थोड़ी देर धूप में रख दिया था, ताकि इसका अंदर का जो सारा पानी वगैरह है ना वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद फिर जो क्लॉथ्स वगैरह थे वो मैंने हटा लिए थे, क्योंकि मतलब हटा लिए थे, अब मेरे को फटाफट अपनी क्लीनिंग वगैरह करनी थी, और जो क्लॉथ्स वगैरह थे वो ड्राई हो चुके थे क्योंकि रात के ही डले हुए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे फटाफट से ये विंडो वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, क्योंकि सामने की साइड कूलर लगा हुआ था तो वो ऊपर और नीचे की साइड से हो जाती थी, बट इधर की कॉर्नर्स वाली साइड्स अच्छे से हो नहीं पाती थी। तो आज पूरा स्पेस जो था वो एकदम खाली हो गया था, और बालकनी का भी काफ़ी स्पेस मेरे को मिल गया था। मतलब आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि एक साइड प्लांट्स रखे हुए थे और एक साइड कूलर रखा हुआ था, तो कपड़े सुखाने में भी काफ़ी दिक्कत होती थी। अभी पीछे की साइड भी जो रस्सी लगी हुई है ना, उसमें भी काफ़ी सारे क्लॉथ्स मेरे आ जाएंगे। मतलब ठीक है, टॉवल्स वगैरह ऑलमोस्ट वहीं मैं हैंग करके रख सकती हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब स्पेस काफ़ी मेरे को मिल गया था। और अभी कूलर मेरे को चलाना नहीं था, तो मेरे को इसलिए था कि ठीक है मैं जल्दी से जल्दी जिसको चाहिए निकाल दूँ, एटलीस्ट वो भी यूज़ तो कर सकें कि हाँ गर्मी में। नहीं तो उनका भी, अगर मैं भी एकदम ऑफ सीज़न में दूँगी तो उनका भी फिर यही हो जाएगा, उनको पूरा ये वाला जो ईयर है वो संभाल करके ही रखना होगा। तो इसलिए मैंने टाइम से दे दिया था उनको, मतलब काफ़ी नीडी थे वो। और तो मैंने उनको ऐसे ही दे दिया था। मनीष ने बोला था कि किसी को स्क्रैप में देने से अच्छा ना तुम किसी को ऐसे को दे दो जिनको हेल्प हो सके। तो इसलिए फिर हमने दे दिया था, बाहर निकाल के रख दिया था, ताकि अगर वो मेरे को, मतलब मैं स्कूल चली जाऊँ बेटू को लेने के लिए, तो उनको बाहर ही दिख जाए और वो बाहर से लेकर के चले जाएँ। धूप में सूख भी जाएगा और वो बाहर से लेकर भी चले जाएंगे अगर वो मेरे पीछे से आ गए तो। क्योंकि उनके पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर था नहीं, उनके पास फ़ोन वगैरह नहीं था कि वो मेरे को कॉन्टैक्ट करके आ सकें। जस्ट उनको एड्रेस वगैरह पता था, और तो वो आकर के ले जाने वाले थे। और उसके बाद फिर सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने निपटा ली थी, और बेटू को लेकर के मैं आ गई थी। और यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, और
मिल्क मैं बेटू के लिए बनाने वाली थी, शाम को सो कर के उठती है ना, तो मैं उसको बॉर्नविटा वगैरह बना करके दे देती हूँ, और वही सेम पैकेट मैंने यूज़ करा था, और जो बचा हुआ मिल्क था उसके अंदर वो मैंने जो वो क्लिप था उससे मैंने सील कर दिया था। तो काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली आपको पूरा बर्तन वगैरह रखना नहीं पड़ता फ्रिज में, क्योंकि काफ़ी स्पेस बच जाता है। इसको मैं किसी भी गेट पे रख देती हूँ क्लिप लगा करके, और वो गिरता भी नहीं है। मतलब बहुत थोड़ा स्पेस लेता है ना पैकेट, और अगर हम किसी बर्तन में डाल करके रखेंगे तो वो काफ़ी स्पेस ले लेता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं, क्योंकि बॉयल करना था मुझे, इसलिए मैंने एडवांस में करके रख दिया था। बेटू अभी सोई हुई थी, तब तक मैंने कहा चलो मैं अपने ये क्लॉथ्स वगैरह का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं फटाफट क्लॉथ्स उतार करके क्लीनिंग वगैरह निपटा करके फटाफट चली गई थी। वो भी मेरे को था कि अगर टाइम मिला तो मैं क्लीनिंग कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मेरे को भागना था, क्योंकि लेट ही गए थे मनीष भी, और मेरे पास मुश्किल से बहुत 11 बजे के आसपास गए थे, तो मेरे को काफ़ी देर कूलर क्लीन करने में भी लगी, और जितनी भी क्लीनिंग हो पाई थी वो मैं फटाफट निपटा करके चली गई थी। तो ये क्लॉथ्स जो थे वो रह गए थे, और इवनिंग टाइम थोड़ा सा फ्री था जब तक बेटू सोई हुई थी होती है, तो मैंने कहा उस टाइम पे मैं मतलब कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लूँगी, और कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद ही हमारा घर एकदम टाइडी सा लगता है, वरना बहुत ही ज़्यादा मैसी मैसी सा लगता है। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लिए थे, और उसके बाद मेरे को उठाना था बेटू को, और उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करानी थी। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।